किसे वोट देना है या किसी को मत बताना, नहीं तो होगी कार्रवाई। इलेक्शन का टाइम है और हम मस्ती मजाक में एक दूसरे से ये पूछ लेते हैं कि वो किस पार्टी को वोट देंगे या फिर उन्हें कोई पार्टी क्यों पसंद है। और कई लोग तो ये बता भी देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बताना नहीं चाहिए और ये गलत है और इस वजह से आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी पर। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जब भी इलेक्शन की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कोई भी इंसान किस पार्टी या लीडर को वोट देगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही साथ किसी भी वोटर के ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो ये कि वो किसी को ये नहीं बताए कि उन्होंने किस पार्टी या किस लीडर को वोट दिया है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के सेक्शन 39 में लिखा हुआ है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स अपने वोट को रिवील नहीं कर सकते हैं। इसकी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के सेक्शन 39(1) में ये मेंशन है कि वोटर्स को अपना वोट किसी को बताना नहीं होता है और अगर कोई वोटर सेक्शन 39(1) को तोड़ता है तो वोटिंग सेंटर पर जो भी अफसर होगा वो इस मामले में कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी बार बार लोगों से यही अपील करती है कि आप वोट देने के बाद किसी को ये मत बताएं कि आपने किसे वोट दिया है। इसके साथ ही साथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में भी वोट की गोपनीयता बनाए रखने की बात जो है वो कही गई है। इसमें ये भी मेंशन है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें उसे 3 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। इसके साथ ही साथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 128(1) में ये भी मेंशन है कि जो भी इंसान, चाहे वो कोई ऑफिसर हो या फिर पोलिंग एजेंट या फिर कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन प्रोसेस में इंटरनली इन्वॉल्व है, वो भी इलेक्शन की सीक्रेसी को मेंटेन करेगा। वो व्यक्ति बाहर के किसी भी इंसान को इलेक्शन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी जानकारी होगी, वो नहीं देगा। अगर कोई ऐसा करता है और ऐसा करते हुए पकड़े जाता है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होगी। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 128 के तहत कार्रवाई उसके अगेंस्ट में हो सकती है। इसमें भी उस व्यक्ति को 3 महीने की सजा या जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है। इस मामले में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सभी चुनावों में सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए और ये तय करना भी सभी एजेंसी का काम है कि चुनाव सही ढंग से हो रहे हों। इसके अलावा कोर्ट ने जनता से भी कहा है कि वो चुनाव में गोपनीयता जो है वो बनाए रखे। नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस प्रोसेस में हिस्सा लें और इसकी गोपनीयता मेंटेन करें। भारत में 18 से जिनकी भी उम्र ज़्यादा है उन सभी को वोट देने का अधिकार है। वोटिंग जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करना। तो चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है और इस त्यौहार में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। अभी जिन चरणों में मतदान बचे हुए हैं और जो लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उन सबसे यही अनुरोध है कि घर से बाहर निकलें और वोट देकर आएं, क्योंकि एक एक वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात याद रखें कि वोट देने के बाद किसी को ये मत बताइएगा कि आपने किसे वोट दिया है, नहीं तो आपको पता चली गया होगा अब कि आपके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जो लोग अब वोट देने वाले हो उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइएगा।